चलिए हम इसको बॉक्स को ओपन करते हैं। तो इस प्रकार से हमें मिल गया था, तो कल ही मेरे पास रिसीव हुआ। नेक्स्ट पहले ही तो मैंने इसे पूरा देख लिया है। तो देखिए इस प्रकार का ये मिलता है हमें बॉक्स पैकेजिंग में, और पीछे मेरी कुछ डिटेल्स वगैरह हैं। इसमें देखिए V2101 प्लस वर्टेक, इसका यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी किलोमीटर पर भी मिल जाता है। बाकी सारे स्पेक्स इस पर मिलते हैं। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इसके रेंज वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं, कब कितना क्या क्या कैसे इसमें काम करेगा, बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर सबसे इसका मेन हाईलाइटेड फीचर है जो कि DC 1500 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है, और AC 1000 वोल्ट तक, जो कि किसी भी किलोमीटर में, जो कि 5000 रेंज के अंदर वाला किलोमीटर जितना भी है, किसी में ऐसा मेजर करने का नहीं है। आपसे हम इसको खोल के दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या मिलता है। तो हमें सबसे पहले ऐसे खोलेंगे तो इस पर यही चीज़ें मिलती हैं। वर्टेक का ये एक पता नहीं क्या है, डियर कस्टमर, वैसे ही सब लिखा गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म कैटलॉग, मतलब इसको कैटलॉग डाउनलोड करने के लिए है। 2022-23 का है दोस्तों। तो मुझे तो पहले से पता लग गया था कि मीटर जो भी है 2022-23 का ही होगा, क्योंकि ये जो अपना स्टॉक वगैरह मंगाए हुए हैं तो इनका काफ़ी ज़्यादा सेल नहीं हो पाया है किलोमीटर, तो इसीलिए। यहाँ पर मैं बिल की बात करूँ तो बिल आप पहले ही देख सकते हैं कि मुझे प्राइस इसका कितना। मैनुअल इसमें मिला है जो कि वर्टेक V2101 प्लस मॉडल है। तो इसमें सारी चीज़ें आप पढ़ कर ही इसको आप यूज कीजिएगा बेसिकली। और ये कितना अच्छा है कितना ख़राब है सब कुछ तो आपको मैं बाद में बता दूंगा। ये कैरी बैग मिला है जिसको कि आप केस भी बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्लेम इसमें देखें तो इसी में सारा कुछ मिलता है, इसी तरह आता भी है। यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो ये है क्लेम मीटर। देखिए बहुत ही प्यारा इसका लुक मिलता है, लगता है देखने में कि वास्तव में आप प्रीमियम क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। लेकिन इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा मुझे पड़ा है। तो देखिए एक के टाइप का ये टेम्परेचर सेंसिंग प्रोब इसमें मिला हुआ है, जिसे कि बोलते हैं कि के टाइप का है। टेम्परेचर सेंसिंग प्रोब की बात करें तो जैसे नॉर्मली सब में देता है वैसे इसमें है। वैसे बताया गया कि 250 डिग्री तक ये मेजर कर सकता है, उससे ज़्यादा अगर इसको करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये चीज़ें इसके यहाँ पर मैनुअल में दी गई हैं। साथ में अगर इसके टेस्ट लीड और प्रोब की बात करें तो प्रोब दोस्तों मुझे काफ़ी पसंद आया है इसका पर्सनली। मीटर जैसा भी है उससे नहीं है, अभी प्रोब काफ़ी पसंद आया है। और अगर इसमें बात करें प्रोब की तो 20 एम्पियर का है। और अगर यहाँ पर देखें तो कैट 4 का प्रोटेक्शन है, 1000 वोल्ट AC और 1500 वोल्ट DC। ठीक वही इस पर चीज़ है। लेकिन अगर इसको अगर मैं निकालूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कैट सेकेंड का प्रोटेक्शन है 1000 वोल्ट तक। हो सकता है कैप लगाने के बाद आपको 1500 वोल्ट का प्रोटेक्शन मिल जाता है, वो भी कैट 4 का। बात करें इसकी तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक है। और वायर की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे, मैंने कल इसको ऐसे स्ट्रेच किया तो यहाँ पर वाइट लगे इसमें बनने, तो मुझे लगा कि शायद ये पुराना होने की वजह से ऐसा हो गया है, क्योंकि ऐसे स्ट्रेच करने पर इसमें कलर नहीं आ जाना चाहिए। वाइट कलर आने का मतलब कि थोड़ा पुराना हो जाता है, तो ऐसा आने लगता है। तो V2101 प्लस ऐसे लिखा गया है। ये जो चीज़ें हैं, मतलब अगर इसकी अगर बात करूँ तो एक इसकी मुझे एक अलग सी बात अजीब सी लगी, जो कि सेम यही चीज़, ये सारी चीज़ें जो क्या है कि चाइनीज़ वेरिएंट के आते हैं, लेकिन ये जो 1500 वोल्ट वाला है सिर्फ वर्टेक नाम से ही इंडिया में मतलब सेल हो रहा है, और किसी दूसरे नाम से 1500 वोल्ट वाला सेल नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल। आने वाले फ्यूचर में होने लगेगा। सेम यही मॉडल एक सिग्मा का भी है जो कि 313 नाम से आ रहा है, लेकिन बस यहाँ पर 1500 वोल्ट की जगह 1000 वोल्ट, और 1000 वोल्ट की जगह यहाँ पर वो 750 वोल्ट का है। बस सेम यही दोनों चीज़ें, लेकिन उनका प्राइस है लगभग 3000 के करीब, और इनका प्राइस है लगभग 3600 मतलब 700 का डिफरेंस सिर्फ AC वोल्टेज की वजह से हो जा रहा है बस, और ज़्यादा कुछ। और प्रो वगैरह की बात करें तो सिग्मा के साथ देखेंगे तो मुझे इस टाइप का प्रो मिलता है, और अगर इसमें देखें तो इस टाइप का प्रोब मिलता है। तो प्रोब के मामले में भी बात करें तो प्रोब में भी ये थोड़ा अच्छा है। बाकी मीटर की बात करेंगे तो पता चले। इसमें NCV का फीचर है। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए ऐसे, तो बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये वाला जो चीज़ है यहाँ पर यही सेंसर है, इस साइड अच्छे से काम करता है, इस साइड DC का पोर्शन है इसलिए नहीं काम करता है। अब अगर आगे इसकी बात करें तो यहाँ पर DC एम्पियर है, जो कि AC DC दोनों एम्पियर है, 600 से 1000 एम्पियर तक, और यहाँ पर 60 एम्पियर तक है AC DC। एम्पियर को भी आप आराम से मेजर कर सकते हैं, मैंने इसे मेजर करके देखा है मिली एम्पियर को भी, और इसको मैं आगे आने वाली वीडियो में दिखा दूँगा। और यहाँ पर वोल्टेज वगैरह मेजर कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं वोल्टेज मेजर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी DC सेलेक्टेड है, तो देखिए ऐसे ख़राब नहीं हो सकता है, क्योंकि
इसमें पीटीसी लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 200 वोल्ट एसी अभी इस समय देखिए अभी थोड़ा सा डाउन हो गया, घट गया है। बात करते हैं इसके लो जेड लो इम्पीडेंस की, तो इसको भी मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ये 300 वोल्ट तक ही काम करेगा। तो देखिए 196.9 ऐसे लो जेड में ये बता रहा है। अभी इसमें देर तक इसे प्रेस करेंगे तो VFC यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ। VFC में देखिए दोस्तों 196.67 ऐसे ही करके दिखा रहा है। तो सेम वही चीज़ है, सभी में वही वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर हम DC वोल्टेज की बात करें इसी में, तो यहाँ पर देखिए अभी AC है, बस इसे सेलेक्ट को बटन को दाबेंगे तो यहाँ पर DC आ जाएगा। और DC में दोस्तों ये मिली वोल्ट भी शो करता है, तो यहाँ पर मिली वोल्ट का भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए 9.80 ऐसे दिखा रहा है। चूँकि 6000 काउंट का है तो इसलिए जैसे ही 5.99 की वैल्यू जाएगी उसके बाद ये 3 डिजिट हो जाएगा। तो अगर हम इसको निगेटिव लगाते हैं वैसे तो देखिए ये निगेटिव शो कर रहा है। फ्रिक्वेंसी इसकी बात करें तो देख लीजिए, कभी कभी आप सभी को प्रॉब्लम होती है कि फ्रिक्वेंसी वगैरह थोड़ा सा गलत मेजर करता है। तो देखिए 49.99 यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ के आसपास। अगर इसको दाबेंगे एक बार तो यहाँ पर परसेंटेज का आइकन बन जा रहा है। मैं इसको ब्राइटनेस कर देता हूँ। देखिए एक परसेंटेज का यहाँ पर देखिए एक साइन बन गया है 49.8। इससे हटाएंगे तो ये 49.98 ऐसे आ रहा है। और इसको देखेंगे 49.8। इसमें ज़्यादा मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आया है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मेन फीचर्स होता है जो कि ज़्यादातर मल्टीमीटर में इसका काम होता है। अभी देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने के लिए आ रही है। तो देखिए 99.9 किलो ओम, मतलब कि 100 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। ±5% टॉलरेंस इसमें होती है। देखिए यहाँ पर डायोड का सिंबल आ गया है। तो डायोड तो फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है, आगे आने वाली वीडियो में मैं इसमें दिखा दूंगा। 0.56758 ऐसे ही करके वोल्टेज पास करता है डायोड में। यहाँ पर देखिए नैनो फेरेड है। तो बेसिकली इसमें बताया गया है इसकी बुकलेट में नैनो फेरेड से 10 नैनो फेरेड से अगर कम की वैल्यू अगर आपको चेक करनी है तो रिलेटिव मेजरमेंट ऑन करना है, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। तो देखिए 0 हो जाएगा धीरे धीरे। ये ऑटो रेंजिंग है तो ऑटोमेटिक रेंज ले लेगा, तो हमें रेंज की सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। यहाँ पर देखिए 488.9 नैनो फेरेड। कई सारे कैपेसिटर चेक करके दिखा दे रहा हूँ। 3.352 माइक्रो फेरेड। यहाँ पर देखिए ये हैं दोनों इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो चलिए हम इनको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि ये कैपेसिटर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू के हैं, फेरेड के हिसाब से बता रहा है। जबकि ये अगर आप देखेंगे तो 4700 माइक्रो फेरेड के कैपेसिटर हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर और भी है, मैं इसको दिखा देता हूँ। ये 33 माइक्रो फेरेड का है, 3300 माइक्रो फेरेड, 3.3 मिली फेरेड में जाना चाहिए इसको दोस्तों। 3.190 कंटिन्यूटी मोड जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो काफ़ी फास्ट है। तो काफ़ी फास्ट है, लेकिन इसमें एक मुझे प्रॉब्लम लगी कि इसमें बीप के साथ साथ कहीं इसमें एलईडी इंडिकेशन नहीं है। जैसे एनसीबी का भी एलईडी इंडिकेशन नहीं है। एक एलईडी इसमें होना चाहिए था तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता। तो देखिए टेम्परेचर पर जैसे ही आया तो यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये बता रहा है। अगर इसको एक बार करेंगे तो फ़ारेनहाइट में आ गया 68 फ़ारेनहाइट। तो हम इसे टेम्परेचर पर करते हैं और ऐसे पकड़ता हूँ तो देखिए काफ़ी तेज़, तो देखिए अभी बढ़ रहा है। इसके आगे वाली वीडियो के लिए आप बने रहिए और चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।